एम्प्लॉयमेंट मंत्राज नाम से हमने अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करी आज से 10 साल पहले। आपको जान के बड़ा प्राउड फील होगा कि अब न केवल बरेली तक ही लिमिटेड नहीं है कि अगर आपको एक दिन मोबाइल या इंटरनेट से दूर रहना पड़े जी, तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए वो वैकेशन का दिन हो जाएगा और मुझे लगता है कि वो डीप थिंकिंग का डे होगा। पर्सन विल गेन समथिंग देन ओनली वी विल टेक समथिंग। आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल्स। छुट्टी का दिन होगा, लेकिन आपके लिए छुट्टी तो एक शब्द ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दूर है आपसे। जी, चीज़ होती है वी हैव टू आइडेंटिफाई दी हाउ टू ग्रैब ऑडियंस। सोशल मीडिया समझना सबके बस की बात नहीं है। जूते नहीं बदले लेकिन जिंदगी बदल दी। हर हर महादेव मित्रों, आज हम ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहते हैं जो बरेली शहर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर युवाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं और इस तरह से बच्चों को सिखा रही हैं, समझा रही हैं, जिससे वो रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। वो सिर्फ बरेली में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इसको पैन इंडिया सिखा रही हैं, प्रशिक्षण दे रही हैं। डॉक्टर शिल्पी दीक्षित, ये उनके नाम से जैसे आप मित्रों दर्शकों को पता लगेगा कि ये शिल्पी मतलब शिल्पकार हैं, शिल्पकर्ता हैं। जैसे कुम्हार को मालूम होता है कि वो चाक कैसे बनाएगा, उसी हिसाब से वो बर्तन निकलता है। तो ये युवाओं को किस तरह से प्रशिक्षण दे रही हैं, उनको किस तरह से निखार रही हैं, ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर शिल्पी दीक्षित। थैंक यू सो मच सर। और बड़े ही सुंदर तरीके से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया और मुझे भी बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि आज आपके थ्रू हमारे जो बरेली के दर्शक हैं वो जान पाएंगे कि कैसे हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, ना केवल बरेली में बल्कि पूरे भारत में। दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप गृहिणी भी हैं, शादीशुदा भी हैं, तो आप बिजनेस भी कर रही हैं। तो किस तरह से मैम आप सामंजस्य बिठा पाती हैं दोनों चीज़ों का, आपकी पारिवारिक जिंदगी और एक सामाजिक जो आप जिंदगी, जिस तरह से आप प्रशिक्षण दे रही हैं या जिस तरह से आप बिजनेस में इन्वॉल्व रहती हैं, हमारे दर्शकों को बताइए ये आप दोनों चीज़ें का सामंजस्य कैसे बिठा पाते हो? मुझे लगता है इसमें परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है और अगर आपका जीवन साथी अच्छा हो तो शायद रास्ता और आसान हो जाता है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ये सारी चीज़ों में समन्वय बनाने में जो है मेरा परिवार बड़ा साथ देता है। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे 2 बेटे हैं और सारे लोग मिलकर जब कोई डिसीजन लेते हैं ना तो मुझे लगता है कि फिर महिलाओं के लिए कुछ भी आसान नहीं होता है। और मेरे ये तो बात हुई मेरे ससुराल पक्ष की, लेकिन अगर मैं बात करूं अपने बचपन की तो जिस तरीके से हमारी परवरिश हुई है, मेरे माता पिता का बड़ा रोल रहा है उसमें। हम तीनों बहनें ही थी तो कभी कभी ऐसा भी फील होता था कि जैसे ना बेटे की कमी वाला जो फील है, लेकिन कभी भी वो फील हमें नहीं आने दिया। इवन स्कूटी की सर्विस भी कराने जाना होता था उस ज़माने में तो केवल लड़के दिखते थे उन शॉप्स पर, लेकिन हमारे पिताजी कहते थे नहीं, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है और आपको ही वो खुद करना है, अपना काम खुद करना है। तो जब ऐसी परवरिश, ऐसा लालन पालन जब हुआ ना तो उसका असर बड़े होकर फिर दिखा। और जो आप बिजनेस और बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं संस्कार का बहुत बड़ा रोल रहा जो आज हम सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। तो मेरे दोनों परिवारों का बहुत बड़ा रोल है इसमें। देखिए मित्रों, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से कि कहावत है कि हर एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन मैम कह रही हैं कि मेरे जीवन साथी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं भी अपने आप को प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि किस तरह से मैम के पूरा परिवार और उनका जीवन साथी उनको इस चीज़ में साथ दे रहे हैं। तो मैम ये तो कहावत आपने बदल दी कि एक सफल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है। बिल्कुल होता है और बिल्कुल। ये आप मान रहे हो तो ये हमारी फर्टिलिटी के लिए भी बहुत बड़ी बात है जी मैम। किस तरह से आप यहाँ पे सिखाते हो, किस तरह से आप प्रशिक्षण दे रहे हो, हमारे दर्शकों को वो भी बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा बरेली के इसमें लाभान्वित हो सके। देखिए, लगभग ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी आज से 10 साल पहले, अब तो ज़्यादा ही समय हो गया, लगभग 10 साल प्लस की ये जर्नी है। और शुरुआत ऐसे हुई कि बहुत सारे युवा जो थे वो रोज़गार के अवसर ढूंढते हुए हमारे पास आते थे, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में रही, लगभग 15 साल का ये जर्नी रही और मैंने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। बरेली का एक बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है इन्वर्टस विश्वविद्यालय, उसकी मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रही मैनेजमेंट की। तो वहाँ से युवा जो जनरेशन है उनको समझने का मौका मिला और उनकी एक ही समस्या मुझे समझ में आई, जो है कुछ भी करने के बाद, पढ़ाई करें या जो भी करें, डिग्री वो लें, रोज़गार के जो अवसर है वो सबसे बड़ी मतलब आउटपुट ही एजुकेशन का ये है। आप कमाना सीखें, चाहे वो आप व्यवसाय के थ्रू करें, स्टार्टअप डालें अपना, या फिर आप कहीं जॉब करें। लेकिन वो जो गैप था वो मुझे बहुत अच्छे से नज़र आने लगा, क्योंकि मैं लगभग इतना लंबा जर्नी वहाँ पे बिताई थी। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग जो है इस पर ही काम करेंगे और ना केवल बरेली के बल्कि जिनको भी इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। और एम्प्लॉयमेंट मंत्राज नाम से हमने अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करी आज से 10 साल पहले। और आपको जान के बड़ा प्राउड फील होगा कि अब ना केवल बरेली तक ही लिमिटेड नहीं है और वो बिल्कुल फेमस होती चली आ रही है। अभी 2 दिन पहले हमारी दिल्ली में एक मुलाकात हुई थी और वहाँ पे हमें
यूके और यूएस के भी कई क्लाइंट मिले, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये नेशन से भी ऊपर होकर अब ये ग्लोबल लेवल तक हम लोग इसको प्लान करेंगे चीज़ें, और पूरे वर्ल्ड में कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट को एक रियल टाइम एम्प्लॉयमेंट की तरह ले जाए। बहुत सुंदर, कितने सरल शब्दों में आपने बताया कि आप नवयुवकों की धड़कन को, उनकी नब्ज को पहचानते हो कि उन्हें क्या चाहिए जी। और आपने ये सीखा 10 साल से, जो आपने बताया कि आप इन्फोसिस विश्वविद्यालय में आप लेक्चरर रही, एचओडी रही, और शुरू से आपको एक विरासत में मिला कि आपको पता होता है कि स्टूडेंट क्या चाहता है जी। और स्टूडेंट को क्या चाहिए। इन दोनों पे आपने वर्क कर चुका है, तो आप उसी को एक आउटपुट के रूप में दे पा रही हैं। ये बरेली शहर के लिए बड़ी बात है। मैं दर्शकों से कहूँगा एक बार यहाँ पर जवाहर नगर में जरूर आएँ, डिजिटल मंत्रा पर इनके सेटअप पे जरूर आएँ, और ये टेस्टिमोनियल भी आप लोग शायद देते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। टेस्टिमोनियल हमारे स्टूडेंट खुद बताते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, और मुझे लगता है टेस्टिमोनियल तो फिर भी दिखावे के लिए होता है। योर फीलिंग ट्रेवल फास्टर देन योर वर्ड। अगर आप कुछ डेमो भी देते होंगे। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। हम मतलब ये सभी आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सबको बताना चाहेंगे, आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल्स। कोई भी आप जॉब की बात करें, आप बिजनेस की बात करें, आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, इवन हम लोग भी जो बात कर रहे हैं, अगर हमें बात करना नहीं आता होगा, ये भी एक स्किल ही है। तो आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, स्किल्स की ही इंपॉर्टेंस है, और यही गैप इस समय बढ़ता चला जा रहा है। सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन वही वाली बात है ना, केवल एक विशेष पक्ष के प्रयास करने से काम नहीं चलेगा। सफाई कह देने से सफाई नहीं होगी, हर एक व्यक्ति को उसमें अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डिजिटल मंत्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहता है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो वी हैव जॉब्स फॉर यू, और अगर स्किल्स नहीं है तो वी हैव सॉल्यूशन फॉर यू। यहाँ पर हम लोग बच्चों को जितने भी लेटेस्ट स्किल्स हैं, जिनकी मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो, वीडियो या ग्राफिक्स हो, वीएफएक्स या एनिमेशन हो, साथ ही साथ आपका डिजिटल मार्केटिंग हो, या इससे रिलेटेड और भी जितने भी एडवांस एक्सेल से रिलेटेड या और भी जितने भी फील्ड्स हैं, उन सब की हम लोग प्रॉपर रियल टाइम एजुकेशन देते हैं। क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट, कोचिंग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वहाँ मुझे लगता है केवल व्यवसाय के तौर पर इसको देखा जाता है। बट ये हमारे दिल के बड़ा करीब है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे 2 बेटे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर सबको जोड़ लिया जाए तो ये टोटल 4 लोग हो जाएंगे। 2 हमारे ब्लड रिलेशन वाले बेटे और हमारे ब्रेन चाइल्ड के 2 जो बच्चे हैं, एम्प्लॉयमेंट मंत्रा और डिजिटल मंत्रा। तो हम बड़ा सींचने का कोशिश कर रहे हैं कि इतना ब्रॉड और इतना बड़ा पेड़ बने कि इसके फल का जो स्वाद है वो सब लोग ले पाए। देखिए, जब अनुभव और मेहनत की चाशनी मिलती है तो शिल्पी दीक्षित जैसे लोग ही पैदा होते हैं। और जिस तरह से मैम ने बताया कि वो किस तरह से युवाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं, किस तरह से, और मैं अपनी तरफ से ही बताना चाहूँगा कि आज जो युग है वो प्रिंट मीडिया से हटते हटते अब सोशल मीडिया पे आ रहा है। और आज मैं ही नहीं बल्कि और भी जो रियल टाइम जो मोबाइल का टाइम है वो 2 घंटे 3 घंटे लगभग एक यूज़र अपने मोबाइल पे बिता रहा है। वो कुछ भी देख रहा है, रील देख रहा है या रील बना रहा है। निश्चित रूप से ये एक अर्निंग का माध्यम बनता चला जा रहा है मैडम। और मैंने ये देखा कि काफ़ी लोग धीरे धीरे रील्स भी बना रहे हैं, कुछ अच्छा दे भी पा रहे हैं, और कुछ लोग अच्छा देने के बाद उससे लोगों को फायदा भी हो रहा है। बिल्कुल। तो आप किस तरह से, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, या आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप ऐसा क्या अभी तक आपने शहर को दिया, या रील के माध्यम से क्या चीज़ आप दे रही जो आप बताएंगी कि मेरी यूएसपी है। सबसे बड़ी यूएसपी यहाँ पर ये है, सोशल मीडिया तो नो डाउट आज के समय में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता का कॉन्सेप्ट सबको पता है। तो सोशल मीडिया से आपको एक ब्रांडिंग मिलती है, एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है। और सोशल मीडिया की आपने बात करी, तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया समझना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऊटपटांग चीज़ें भी बनाते हैं और अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कुछ आउटपुट नहीं आता है। तो आपके थ्रू, इस मीडियम के थ्रू हम बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया नो डाउट बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर इसको सही से यूज़ करा जाए तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चैनलाइज तरीके से काम किया जा सकता है। लेकिन एट द सेम पॉइंट आपने जब पूछा कि सोशल मीडिया के लिए क्या हमारी गाइडलाइंस रहती हैं, तो मैं मोटा मोटा 3 चीज़ें बताना चाहूँगी। कोई भी अगर इस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करना चाहे, या हम ऐसे कह लें कि सोशल मीडिया पर हम कैसे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है, वी हैव टू आइडेंटिफाई दी हाउ टू ग्रैब ऑडियंस। क्योंकि सब व्यक्ति आजकल ऐसा करके मोबाइल चला रहे होते हैं, तो उस हाथ को रोकने के लिए, स्क्रॉलिंग को रोकने के लिए 3 से 5 सेकंड का कुछ ऐसा हुक कह लीजिए या अट्रैक्शन कह लीजिए,
वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हमें करनी पड़ती है नाइस एनालिसिस, क्योंकि आपने रोक तो लिया, लेकिन रोकने के बाद अगर उसको कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है, अगर उसको कुछ यूजफुल नहीं मिल रहा है, जिस पर्पज से वो उस व्यक्ति वहां पर आया है वो नहीं, केवल देखिए इंटरटेनमेंट ही एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं है सोशल मीडिया का। और आज के समय में आप और मैं, जो वर्ल्ड में चीजें हो रही हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर को लेके इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज को लेके आती हो, चाहे आध्यात्मिक गुरुज को लेकर आती हो, चाहे दुनिया की तमाम इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास पहुंचती है, वो सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। बल्कि सोशल से ज़्यादा मैं कहूँगी मीडिया, कंप्लीट मीडिया इंक्लूडिंग टेलीविजन एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो नाइस एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइस स्टैंड्स फॉर नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन। तो ये अगर हम अपने ऑडियंस का नहीं समझ पाएंगे तो सब बेकार है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपडेशन और क्रिएटिविटी। कि अभी ज़माना क्या होता है कि अगर कोई चाट का ठेला बड़ा फेमस हो जाता है ना, तो अगले दिन आप देखोगे उस रोड पर उसके आसपास फिर वैसे ही चाट के ठेले और लग जाते हैं। तो पीपल आर वेरी मच शॉर्टकट में इंटरेस्ट रखते हैं कि कॉपी पेस्ट करके जल्दी से चीज़ें कर लें। बट मुझे लगता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपडेटेड और क्रिएटिव होने की बहुत ज़रूरत है। यही यूएसपी आपको बाकी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करती है। देखिए, दर्शकों को बताना चाहूँगा, देखिए कितनी सरल भाषा में आपने अपने अनुभव को साझा किया है। और मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि यहाँ पर चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं और उस पर काम किया जाता है। ऐसा ही नहीं है कि हम जस्ट आप आए, उसकी बारीकियों को बताया जाता है कि किस तरह से आप उससे सीख कर रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं, या उससे सीखकर आप उसमें और कैसे बेटर अपने आप को कर सकते हैं, ये भी मैम यहाँ पे सिखाती हैं। मैम, एक क्वेश्चन ये था जी कि अगर आपको एक दिन मोबाइल या इंटरनेट से दूर रहना पड़े जी, तो आप क्या करेंगी? अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए वो वैकेशन का दिन हो जाएगा। और मुझे लगता है कि वो डीप थिंकिंग का डे होगा, क्योंकि 90% टाइम तो देखिए हम लोग भी इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि हमारा काम इस तरीके का है, तो वी यूज टू इन्वेस्ट और राइदर वेस्ट अवर टाइम ऑन इंटरनेट। लेकिन अगर ऐसा कभी मौका मिले, जो बड़ा आज के समय में तो बड़ा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम रिसेंटली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे, और उस कॉन्फ्रेंस में जो था वो ये कंबाइंड, मतलब ये कंपलसरी था कि आपको अपना मोबाइल केबिन में और रूम में छोड़ के आना है। इंडियंस छोड़कर नहीं आए, लेकिन जितने भी फॉरेन कंट्रीज से लोग आए थे उन्होंने उस नियम को बखूबी निभाया। और मैं यही यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो फिर बिल्कुल अटेंटिव रहे। तो अगर रियल टाइम अटेंशन चाहिए तो हमें थोड़ी देर के लिए अपना स्क्रीन टाइम जो है वो कम करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा, मुझे भगवान ने मौका दिया, तो डेफिनेटली वो वैकेशन होगी हमारे लिए, और वैकेशन के साथ डीप थिंकिंग रहने वाली है। छुट्टी का दिन होगा, लेकिन आपके लिए छुट्टी तो एक शब्द ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दूर है आपसे। जी मैम, आपके फॉलोअर्स की कोई मजेदार या यादगार ऐसी कोई प्रतिक्रिया जो आपको आज तक याद हो, तो वो हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। हाँ, एक बार एक ऐसा हुआ था, क्योंकि हमारा नाम मंत्राज है और कई लोग उससे कंफ्यूज हो जाते हैं मिंत्रा से, जो एक ई कॉमर्स शॉपिंग ब्रांड भी है। और इंटरनेट पे किसी महिला ने सर्च करा होगा मंत्रा, तो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से उनको हमारा ऑफिस एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मिला, तो वो बड़े गुस्से में ऑफिस में आए, और उनके हाथ में एक शूज़ का पूरा सेट था। तो वो महिला हमारे ऑफिस में आए और उनके हाथ में एक शूज़ का पेयर था, और वो हमारे नीचे जो रिक्रूटर्स हैं उनसे बड़ा बहस करके गुस्से में बोल रही थी कि हमने आपको इतनी बार कॉल भी किया और आपको बोला था कि ये जूते हमारे गलत साइज़ के आ गए हैं और दिस एंड दैट। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि क्या रहता है। देन वी रियलाइज कि अच्छा, शी इज़ टॉकिंग अबाउट मिंत्रा ब्रांड की बात कर रहे हैं। और वो इंसिडेंट ऐसा रहा कि मतलब फिर हंसी भी आई सबको कि नहीं नहीं, वी आर नॉट मिंत्रा। लेकिन मज़ेदार बात ये रही कि उनका एक बेटा था, तो जब डिस्कशन हुआ तो पता चला वो कहीं पढ़ रहा था, ग्रेजुएट हो चुका था, उसको जॉब की नीड थी। तो वो शूज़ तो नहीं बदल पाए हम, लेकिन उनके बेटे की जॉब ज़रूर लगा पाए। तो ये मेरे माइंड में हमेशा रिकॉल रहता है, और बड़ा कॉमेडी इंसिडेंट हो गया था। जूते नहीं बदले लेकिन जिंदगी बदल दी। तो ये अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैं दर्शकों को आप हमारे ये भी बताइए कि आपको जिंदगी सबसे ऐसा कौन सा मोमेंट था जो इस काम की तरफ, क्योंकि आप पढ़ाते थे, आपने बताया आप विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, एचओडी थे, फिर आपके दिमाग में ये कैसे आया, या आपको क्या ऐसी वजह से आप ये सोचा कि नहीं, मैं प्रशिक्षण तो देती हूँ लेकिन अब मैं जॉब देने का काम करूँ, ऐसा क्या आपकी ज़िंदगी में मोमेंट आया? अगर मैं सच बोलूँ तो मैं लगभग कई सालों से पढ़ा तो रही थी। मैं बड़े ऑनेस्टी से पढ़ाती थी, और अगर मेरे बच्चे जो कहीं भी आज भी मिल जाते हैं तो बड़ा सम्मान करते हैं। मुझे लगता है शिक्षक का सम्मान तभी होता है अगर वो अच्छा पढ़ाता है, तो बाकी सब कुछ अलग है, लेकिन अगर आप अच्छा पढ़ाते हो तो सम्मान आज भी होता है। तो मैं बड़ी मेहनत से पढ़ाया करती थी। और लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ा, मतलब मुझे दिल ही दिल में मलाल रहता था कि चीज़ें जितनी बच्चे डिजर्व करते हैं उतना उन्हें मिल नहीं पाता है।
और इसमें पूरे मतलब आप अकेले क्या कर सकते हो इस पूरे सिस्टम में, कई बार मुझे लगता था। तो मुझे लगता था कि सिस्टम से बाहर निकल के अगर मैं चीज़ें करूंगी तो शायद ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगी। फिर ऐसा कई बार मन में आया। फिर मेरे हस्बैंड ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि भाई प्राइवेट जॉब में आपको यू आर गेटिंग अ गुड सैलरी, तो फाइनेंशियल भी कहीं ना कहीं सपोर्ट परिवार में रहता है। तो जो मेरा डिसीजन था कि मुझे जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वाला जो मैटर था, उस पर उनका बड़ा एक स्टैंप लगी कि नहीं आप करो, और आप बोल सकते हो, आपके पास टैलेंट है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। तो वो एक उन्होंने एक मोटिवेट किया, और साथ ही साथ जो सोशल मैं चीज़ें देख पा रही थी बाहर से, और मुझे अंदर ही अंदर लगता था, गिल्ट फील होता था कि नहीं मैं कर सकती हूँ, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है ऐसा जो क्रिएट हो। देन वी रियलाइज टू स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट मंत्रा, जहाँ पर हम रियल टाइम में, देखिए होता क्या है, कंसल्टेंसी का नाम बड़ा बदनाम होता है कि पैसे ले लेंगे, जॉब नहीं लगवाएंगे, ये सब कॉन्सेप्ट मुझे पता थे। तो मुझे लगा नहीं, हम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट रखेंगे ही नहीं। जो बेरोजगार आया है, जो नौकरी की तलाश में आया है, जिसके जो पैसा अभी शायद नहीं हो उसके पास, तो नो रजिस्ट्रेशन फीस, नथिंग लाइक दिस। जो अलग प्रोसेस हैं जो भी होंगे, वो जब जॉब लगेगी उसके बाद जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होना है, चाहे कंपनी दे या कैंडिडेट दे, वो उसके बाद होगा। जब पर्सन विल गेन समथिंग देन ओनली वी विल टेक समथिंग। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ जो हमने किया, ये चीज़ें इस तरीके से धीरे धीरे मोल्ड होती हैं। फिर हुआ क्या, इतने सारे युवा नौकरी के लिए तो आते थे, लेकिन अगर 10 लोग हमारे यहाँ आते थे तो 10 में से 4 की ही नौकरी लग पाती थी या 3 की लग पाती थी, बचे वो 7 या जो 8 लोग थे वो फिर बेरोजगार रहते थे। और रीज़न ऐसा तो नहीं कह सकती मैं कि डिग्री नहीं थी या क्वालिफाइड नहीं थे, वेल क्वालिफाइड, दे हैव ऑल टाइप ऑफ डिग्रीज, लेकिन अगेन वही वाली बात थी, किसी के पास विल नहीं था और किसी के पास स्किल नहीं था। देन दिस डिजिटल मंत्रा बॉर्न, जहाँ पर हमने बात करी, ठीक है जी, नौकरी है, काम आता है तो नौकरी करो, और काम नहीं आता है तो पहले काम सीखो। और इस तरीके से फिर हमने डिजिटल मंत्रा का स्टार्टिंग किया। और ऐसे धीरे धीरे अब हमारा एक और ब्रेन चाइल्ड आ चुका है, वो है करियर क्राफ्ट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो वी आर प्राइवेट लिमिटेड नाउ, और उसमें हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, और वो फिर हम कॉर्पोरेट में जो है ना ट्रेनिंग, पॉश सर्टिफिकेशंस, पॉश की ट्रेनिंग, महिलाओं को लेकर चीज़ें, और प्लस उसके साथ सेल्स मार्केटिंग, वो उस तरीके का सेगमेंट हम लेकर आए हैं। फिर विल और स्किल, दो मैम ने चीज़ें बताई, तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, जी और उसी से आप उसी लाइन पे, उसी चीज़ पे आप चल रहे हैं। मैम मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक आपको भी मालूम है कि अब जैसे सेशन चेंज होता है, अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है, जी और हमारे हिंदुस्तान में मई और जून में छुट्टियाँ पड़ती हैं। जी। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि मई और जून में आपने बच्चों के लिए क्या प्लान कर रखा है, उन्हें क्या इन्वायरमेंट देंगे आप, और उनको क्या नया सीखने को मिलेगा, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है। और अगर मैं अपनी प्लानिंग की बात करूं, लास्ट ईयर हमने समर कैंप ऑर्गेनाइज किया था, जहां पर 2 महीने में हमने शॉर्ट टर्म स्किल्स पर काम किया था। तो मुझे उम्मीद है इस साल भी हम ऐसा कुछ करने जाएंगे, जहां पर जो 12th पास या 11th के जो बच्चे होते हैं, जो मतलब जस्ट दे आर एंटरिंग इनटू द कॉलेज लाइफ, उससे पहले जो उनके पास टाइम होता है, तो कॉलेज से पहले वो अपने आप को और अपग्रेड और अपडेट कर लें, ताकि जब वो एंटर करें रियल वर्ल्ड में या एजुकेशन सेगमेंट में, तो शायद थोड़े और धुरंधर बन के तब जाएंगे, तो वहाँ उनकी वैल्यू और उनका क्रिएटिविटी कहीं और नेक्स्ट लेवल पर जा पाएगा। जी, 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है जी। और दर्शकों को ये भी बताइए कि ये जो चुनाव होगा, हिंदुस्तान में अमूमन चुनाव अब सोशल मीडिया पे ही लड़े जा रहे हैं, उसके लिए भी आप कुछ ग्राफिक्स तैयार कर रहे हैं, या उसके लिए भी कुछ आप सोच रहे हैं कि किस तरह से हम ये एक साल जो हमारा चुनाव का साल कहलाता है, एक साल चुनाव से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, और वो सोशल मीडिया पे ही लड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कुछ ऐसा भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको आप उस पर भी प्रशिक्षित करेंगे कि वो किस तरह से इस चुनाव को कवर करें, या इस चुनाव में वो किस तरह से हुक और क्रुक दे सकते हैं? जी, अब अगेन बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग से आपने क्वेश्चन पूछा है, और मैं इसके लिए आपको बताऊंगी कि ये हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट रेडी होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, ग्राफिक्स और वीडियो के, वो कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट करते हैं। हम भी उसमें पूरा सपोर्ट देते हैं। तो एज एन डिजिटल मंत्रा हम तो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन हाँ, पिछली साल जो लास्ट इलेक्शन थे उसमें भी हमारे स्टूडेंट ने कई कैंपेन रन किए थे, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, जो मेयर साहब या बाकी लोग बने थे, तो उसमें हमारे कई स्टूडेंट ने उसमें बड़ा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और बैकएंड से बड़ा सपोर्ट दिया। तो आई एम वेरी प्राउड कि हमारे स्टूडेंट जो हैं इस तरीके से, जब लाइव, देखिए ये तो लाइव चीजें चल रही हैं, और जो जीत रहा होता है अगर उसके पीछे जो टीम होती है तो उसका तारीफ बनती ही है, भले ही वो दिखे ना दिखे। तो हमारे स्टूडेंट ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, और आने वाले इलेक्शन में भी डेफिनेटली उनके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, और वो करते हैं इस तरीके की चीजें। मैम, आज जैसे देखा जा रहा है कि युवाओं के अंदर नेगेटिव थॉट्स जल्दी आने लगते हैं, क्योंकि शॉर्टकट, जैसा कि आपने बताया कि शॉर्टकट, इंसान चाहता है कि शॉर्टकट से मैं आगे बढ़ जाऊं। तो असफलता या आलोचना मिलने पर आप खुद को कैसे संभालती हैं,
या कैसे आप बच्चों को उससे निकलने की बात बताती हैं, वो भी हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। मुझे लगता है असफलता जो है ना वो एक थॉट प्रोसेस है, जी और जब आप असफल होते हो तो थोड़ा सा सेटबैक तो होता है, आपको जी। चीज़ें बुरी तो लगती है, नेचुरली आपने बहुत प्लानिंग की है तो असफलता से उसको सेटबैक तो मिलता है। लेकिन मुझे लगता है जब आप उससे थोड़ा सा गड्ढे में जाते हो ना असफलता से, तो उसके बाद जो जंप मिलती है उसको हम लोग बाउंस बैक बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो किसी भी असफलता के बाद वो जो बाउंस बैक होता है वो आपकी लर्निंग होती है। और दूसरी बात आपने की आलोचना के लिए, तो आलोचना जिसे हम क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, क्रिटिसिज्म को लेके मुझे लगता है अगर आप मैच्योर हैं तो आपको वो हैंडल करना आता है। अगर कोई सच में आपको क्रिटिसाइज कर रहा है और वो पॉजिटिव है आपके लिए, तो उसको डेफिनेटली आपको चेंज करना चाहिए अपने अंदर। और अगर कोई टांग खींचने के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपको इग्नोर करना चाहिए। और ये मुझे लगता है इसी को आपका ह्यूमन डेवलपमेंट या मैच्योरिटी का लेवल कहते हैं। तो मैं पर्सनली अगर आलोचना को बड़ा पॉजिटिवली लेती हूँ, और मेरे सबसे बड़े आलोचक मेरे अपने हस्बैंड हैं। और मुझे लगता है मेरे डेवलपमेंट का, मेरी ग्रूमिंग का, मेरे ग्रोथ का द ओनली आई हैव वन सोर्स, दैट इज माय हस्बैंड। देखिए, फिर आपने पुरुषों को एक ऊंचा संदेश दिया उठा है, दिया। ऊंचा उठा दिया है। और ठीक है मैम, ये सब बहुत अच्छी है। आपने बात कही कि असफलता से हम किस तरह से लड़ सकते हैं, किस तरह से निकल सकते हैं, कि नेगेटिव थॉट से किस तरह से निकल सकते हैं, आपने हमारे दर्शकों को बताया। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिए। एक अच्छा मंत्र मैम ने दिया है, और मंत्राज तो है ही, और मंत्र भी अच्छा दिया है। जैसा कि हम दर्शकों को मालूम है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरा अंकुश समाधान करके चैनल है, और हम लास्ट में अपनी एक हस्ती, अपनी शख्सियत को के डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करते हैं। तो मैम ने जैसा कि बताया उनकी 11 जनवरी है, एक और एक से मिलके ये बनती है। तो हमारे जो सदी के महानायक हैं वो भी 11 अक्टूबर को हैं, अमिताभ बच्चन। इस तरह से और भी लोग हैं जो 11 को पैदा हुए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है। 11 को हम लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी में, दे आर डूअर्स, दे आर ड्रीमर्स एंड दे आर डूअर्स। तो जब वो सपने देखते हैं उनको पूरा भी करते हैं। तो मैम आपके संग ये है कि आप एक और एक से आपका 2 बना है, तो निश्चित रूप से एक और एक 11 भी कहते हैं। जी। और आपको मैं ये जरूर कहूँगा कि ये ऐसे लोग अपने डिसीजन पूछे करते हैं, और बिना किसी के राय लिए, जिसको भी आप अपना मानते हैं उससे राय लेके करते हैं। बस चांदी के गिलास में आप पानी पियेंगे तो निश्चित रूप से विचारों में और स्थिरता आएगी। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप चांदी के गिलास में पानी पिएं। जी। लेकिन एक और एक 11 वाले हमारे न्यूमरोलॉजी में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। बस वो एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि अपने जो भी आपका एम है, ध्येय है, उस पर टिके रहिए, उसे चेंज मत करिए। सफलता असफलता जीवन का एक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है जी। जो सबके जीवन में आएगी। धन्यवाद। मैं इस पे बस कहना हाँ, चाहूंगी, आपने आपने मेरा थोड़ा खर्चा बढ़ा दिया चांदी जी के ग्लास जी वाली बात क्या क्या। जी जी जी। बट थैंक यू सो मच नीलेश जी, और मुझे सच में बहुत मज़ा आया आपके संग बात करके। और जैसा कि आपने बताया, बहुत सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी। जी। तो आई एम फ्रॉम माई कोर ऑफ हार्ट, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू थैंक मैम। यू।